आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कहकर ही मानेंगे, जी हां, पिछले माह फ्रांस में पैगंबर इस्लाम के मुतनाज़ा खाके दिखाने पर एक उस्ताद को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद फ्रांस में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। ये खाके तंजिया फ्रांसीसी जरीदे चार्ली एब्दो में शाये हुए थे। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रांस के साथ खड़े होने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या आजादी इजहार के नाम पर किसी की भी दिल आजारी जायज है? शिद्दत पसंदी किसी भी मजहब के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन किसी एक मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ना कितना जायज है? इस पर अब फ्रांसीसी सदर मैक्रों ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सख्त गिर इस्लाम सबके लिए खतरा है। जंग इस्लाम के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये मैक्रो फ्रांसीसी सदर हैं, उनका बयान आया है। इसके अलावा कनाडा के वजीर आजम का बयान आया है कि आजादी इजहार से किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। यानी अब सवाल यह भी उठ रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात होती है तो ये कहां तक जायज है, इसकी लिमिट आखिर क्या कुछ होनी चाहिए। तो वहीं पर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी, तमाम तरह की दहशतगर्दी को लेकर फ्रांस के साथ खड़े होने की बात कही है, क्योंकि इसमें एक टीचर का मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद से ही यह मामला लगातार बढ़ता चला गया। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस लीडर सलमान निजामी साहब रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी लीडर और इसके अलावा रजा एकेडमी के स्पोक्स पर्सन और सुमैया राना भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगी। सलमान निजामी साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। सलमान निजामी साहब, सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगा कि फ्रांस का ये जो पूरा मामला है, इसे अगर देखा जाए तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो एक टीचर का मर्डर हो जाता है, कहीं ना कहीं कानून अपने हाथ में लेना, कानून से जुड़ा हुआ यह मामला है। और दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती। तो दो चीजें हैं, एक तरफ गुस्ताखी का मामला और दूसरी तरफ एक मर्डर किया जाता है, कानून से जुड़ा हुआ मामला है। कैसे इसे देखते हैं सलमान निजामी साहब? देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं आपका शो भी देख रहा था। हम सब ने पूरी दुनिया में, चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो, पूरी दुनिया में मैंने नहीं सुना कि किसी भी लीडर ने, किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने इसको एंडोर्स किया हो, इस किलिंग को सपोर्ट किया हो। लेकिन पूरी दुनिया में आज फ्रांस के सदर ने भी ये कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। उसको हम भी मानते हैं कि इस्लाम के नाम पे या किसी और मजहब के नाम पे किसी बेकसूर शख्स का कत्ल होना वो इस्लाम में भी नाजायज है। इसमें इस्लाम कभी भी किसी को इख्तियार नहीं देता। यह कुरान में जिक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी भी बेकसूर इंसान का आप कत्ल नहीं कर सकते। हम भी ये मानते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से नुमाया कर रहे हैं, एक कार्टून पब्लिकली एक मैगजीन में छाप कर और उसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, सिखिज्म हो। आपको मालूम है एक यहां एक पेंटर थे, उनको किस तरीके से जलाए वतन किया गया, उन्होंने एक इश्तिहार छापा था। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ भी कोई बोले हम उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी कोई बोले हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक्सट्रीमिज्म की बात जो है पूरी दुनिया में आप देखिए, जाहिर सी बात है कि शिद्दत पसंदी किसी मसले का हल नहीं है और इसे ही समझना होगा। एक्सट्रीमिज्म की जिसकी बात होती है, शिद्दत पसंदी की बात, इसे समझना होगा। और आज डिबेट में भी हम इस पर फोकस करेंगे। मेरे साथ दो और बहुत खास मेहमान, राजीव जेटली साहब तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना अब्बास रिजवी साहब तर्जुमान हैं रजा एकेडमी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं मौलाना अब्बास रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास रिजवी साहब, सवाल यह उठता है कि दो चीजें फ्रांस के इस मामले से जुड़ी हुई हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और एक शख्स का मर्डर कर दिया जाता है। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बहुत नाजेबा हरकत, जिसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत की जाए वो भी एक तरह से कम है, लेकिन दूसरी तरफ कानून हाथ में लेना,
एक शख्स को जान से मार देना, दो चीजें अलग अलग हैं। मौलाना अब्बास रिजवी साहब, सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। जी अब आ रही है? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए मौलाना। जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके पूरी दुनिया को मजहबी तशद्दुद पे ढकेलना चाहते हैं। और इसमें फ्रांस पेश है। और फ्रांस काबिले मजम्मत है, उसका प्रेसिडेंट मैक्रोन काबिले मजम्मत है। दुनिया के सारे लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं और रजा एकेडमी मजम्मत करती है, चली आई है और करते रहेगी। अच्छा, रह गया दूसरा मामला, तो किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा, हमारा काम एहतजाज करना है। मौलाना अब्बास रिजवी साहब, मौलाना अब्बास रिजवी साहब, उसने फ्रांसीसी सदर का बयान आया है, उन्होंने कहा कि सख्त गिर इस्लाम सबके लिए खतरा है। इस्लाम जो शिद्दत पसंदी से जुड़े हुए लोग हैं मुसलमानों में, वो सबके लिए खतरा है। ये बयान आया मैक्रों का। उन्होंने कहा कि इस्लाम के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन सख्त गिर इस्लाम जो है वो दुनिया के लिए खतरा है। वो यस, देखिए, सख्त गिर और नरम गिर कुछ होता नहीं है। इस्लाम है। इस्लाम हमेशा अमन का पैगाम दिया है और इस्लाम के दाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अमन के सबसे बड़े दाई हैं। आपकी कोई दुनिया में मिसाल मिल ही नहीं सकती है। नहीं, तो एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। मौलाना, जिस टीचर को फ्रांस में मार दिया गया, तो क्या इसे शिद्दत पसंदी से जोड़कर ना देखा जाए? आप इसको शिद्दत पसंदी, उससे पहले उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया है, उसके बारे में कोई एक जुमला बोलने को तैयार नहीं है। जब किसी शख्स को तकलीफ पहुंची और उसने ऐसी हरकत कर डाली, तो अब दुनिया का होश आया है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके कोई बाप को, आपकी माँ को या आपके किसी मजहबी रहनुमा को कोई तकलीफ पहुंचाए, आप खामोश बैठेंगे? हालांकि इस्लाम इसको मना करता है। बस यही चीज मैं समझना चाह रहा था कि इस्लाम क्या कुछ कहता है। मना करता है। मैं मौलाना इसी बात को समझना चाह रहा था कि इस्लाम क्या कुछ कहता है। एक इंसानी जान कितनी जरूरी है, क्या उसके लिए ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है? इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आगे इस पर भी बात करूंगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सुमैया राना साहिबा, जो कि सामाजिक कारकुन है, एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गई। सुमैया राना जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सुमैया राना जी, आपके वालिद साहब मुनव्वर राना साहब बहुत मारूफ शायर हैं, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उन पर उन्होंने कहा कि जिस शख्स का मर्डर किया गया, या उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी होती है तो उसमें किसी को मार देना भी जायज है, और शायद इसी जुमले को लेकर उन पर FIR भी हुआ है। बिल्कुल अबूजर जी, जो पिछले दिनों जो बयान आ रहा है 2-3 दिन से सुनने में, थोड़ा सा फर्क है उसमें। उन्होंने उस चीज को वाजे किया कि ये एक इंसान का रैंडम रिएक्शन होता है धर्म को लेकर के, कोई भी हो। देखिए, हमारे मुल्क में जब गोकशी का मामला आया तो लोगों ने उस पर खून खराबे किए, तमाम मॉब लिंचिंग्स हुई, सब गलत है। अगर फ्रांस की घटना गलत है तो मॉब लिंचिंग्स भी गलत है। और पापा ने जो भी कहा, मैं वो बड़े हैं, मुझे उन बातों में उलझना भी नहीं है। वो जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उनका परसेप्शन है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि इस्लाम किसी भी तरीके के तशद्दुद को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि उसको कंडम करता है। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती पंक्चर करेंगे, किसी के अकीदे को जबरदस्ती आप गाली देंगे, तो वहां पर ऐसे रिएक्शंस आना लाजमी हैं। और ये आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ है। हम भले कितना बोल दें, नहीं मुझे बहुत पेशेंस है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, कोई भी हो,
कुछ लोगों में बहुत सब्र होता होगा, लेकिन कुछ जो नौजवान है, जाहिर सी बात है, गर्म खून होता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि कहाँ हम ले जा रहे हैं मुआशरे को। जब एक टीचर जिसको अच्छी बातें सिखानी चाहिए थी, जिसको धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए थी, वो बाकायदा एक समुदाय के प्रॉफिट के लिए इस तरह की हरकत कर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा मजम्मत के लायक है। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे भाई जी हिंदू महासभा, बीजेपी, आरएसएस माइंडेड लोग जो इसकी बहुत मजम्मत कर रहे हैं, इस गर्दन काटने की, कभी ये उस तरफ भी रुख कर लिया करें जब गुजरात में दंगे हुए थे, कभी ये उस वक्त रुख कर लिया करें। राजीव जेटली जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे भी हम यही सवाल ले लेते हैं। राजीव जेटली साहब, बीजेपी या आरएसएस या इससे जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आखिर किस चीज की मजम्मत कर रही हैं, किस चीज का अपोज कर रही हैं? अगर मुसलमान जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे इस बात को लेकर कि उनके प्रोफेट के खिलाफ गलत उनकी शान में गुस्ताखी की गई, गलत बयानबाजी की गई, तो क्या इस पर एतराज आखिर बीजेपी को क्यों है? जो कुछ भोपाल में हुआ, आरिफ मसूद ने जिस तरह से किया, उस पर भी बीजेपी का बयान आता है। इसके अलावा दिल्ली में आप देख लिए, इंडिया कल्चरल सेंटर के बाहर किस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं हिंदू सेना की तरफ से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, किसी को भी अपने प्रदर्शन का अधिकार है, किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे इस प्रोटेस्ट के बाद निकल रहे हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। आपने देखा क्या हालात हुए हैं फ्रांस के अंदर। मैं भी उसकी डिटेल्ड चर्चा में नहीं जाना चाहता कि फ्रांस किस तरीके की मुसीबतों को झेल रहा है। ये अकेला ऐसा लिबरल देश था, फ्रांस और जर्मनी, जिन्होंने बहुत लोगों को मुसीबत के वक्त पे अपने जहां पनाह दी थी और एकोमोडेट किया था। क्या उसका नतीजा निकला? क्योंकि हम कई बार हम दो तरह की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद अगर कोई दूसरी घटना घट जाएगी तो हम एकदम लिबरल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही घटना धर्म विशेष से जुड़ जाएगी तो हमारा जो लिबरलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ चला जाएगा। मेरे एक मित्र है, मैं उनकी बात बताना चाहता हूँ। बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, मुस्लिम हैं। मैं उनसे एक बार चर्चा कर रहा था, उनसे एक बात रखी मैंने कि किसी भी धर्म के अंदर बहुत सारे बातें तर्क वितर्क होते हैं और बहुत ओपन माइंडेड से उसके ऊपर डिस्कशन भी किया जाता है, तो वो बड़े लिबरल है। मैंने उनसे पूछा क्या ये पॉसिबल है इस्लाम में? तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कितना भी लिबरल हो जाएं, लेकिन शायद एक हद के बाद हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। ये हमारी इसे आप हमारी मजबूरी कहें, हमारा धर्म कहें, आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन हम ओपन माइंडेड नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारी जो हदें हैं उन हदों से हम बाहर नहीं जा सकते। तो जब तक आप उन हदों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कंडेम नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को, और कंडेम करेंगे तो किंतु परंतु बट यस इज ए मार्केट। राजीव जेटली साहब, यहां पर दो चीजें हैं। राजीव जेटली साहब, फ्रांस के इस मामले में दो चीजें हैं। एक तो प्रॉफिट मोहम्मद की शान में जिस तरह से गुस्ताखी की जाती है, उनका कार्टून बनाया जाता है, नौजुबिल्ला, और दूसरी चीज जो शख्स ये करता है उसका मर्डर हो जाता है। दो चीजें हैं। देखिए, कानून से जुड़ा हुआ मामला है कि अगर किसी ने गलती की तो उसके लिए लॉ है, कानून है, और दूसरी तरफ ये चीज। तो क्या इन दोनों चीजों को मिलाकर देखना चाहिए? दोनों चीजें अलग अलग हैं, किस तरह से इसे देखते हैं आप? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इसी बात को, लिबरलाइजेशन की जो मैंने बात करी है, ओपन माइंडेड की बात करी, वो इसी बात को लेकर के करी। मैंने ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं देखा जब अफगानिस्तान के अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई थी, कैसे डायनामाइट लगा करके तोड़ी गई थी। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। तो वहां पर जो लोग समझने वाले थे, जो उस धर्म को मानने वाले थे, जो महात्मा बुद्ध पर अपनी आस्था रखते थे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया और उन्होंने इस बात को समझा कि अगर दूसरा नहीं समझना चाहता तो हमें समझना। बिल्कुल। तो यहाँ पर होता है कि आप नहीं, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के देवी देवताओं के साथ या कोई रिलीजियस पर्सनालिटी के साथ इस तरह से होता है तो ये जायज नहीं से ठहराया जा सकता है। ये जायज नहीं है। जो मिसाल आप दे रहे हैं वाकई में जायज नहीं है। अगर ये अफगानिस्तान में हुआ तो बहुत शर्म की बात है। अगर इस तरह के वाकये पाकिस्तान में होते हैं तो बहुत शर्म की बात है। नहीं, मैं यहाँ पर जायज और नाजायज की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि खुले विचारों के साथ चर्चा, खुले विचारों के साथ। किसी ने गलती करी, मैं मानता हूं, किसी ने गलती करी, कार्टून बनाया जो बहुत गलत काम था, बहुत गलत हुआ। लेकिन बहुत सारे दुनिया के अंदर मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो क्रिश्चियन होने के बावजूद उन्होंने यीशु के कार्टून बनाए। क्रिश्चियन होने के बाद मदर मैरी के उन्होंने ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो वहां पर मैं कहना चाहता हूं कि वो उनका एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है उनके धर्म के अंदर, लेकिन उसमें विरोध हुआ होगा, लेकिन ऐसा विरोध नहीं हुआ।
मैं दूसरी बात कहना चाहता नहीं, हूं, तो इस विरोध से बीजेपी को, इस विरोध से बीजेपी को तकलीफ क्यों है? तकलीफ क्या है राजीव जेटली जी? अगर किसी रिलीजियस पर्सनालिटी के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह की गुस्ताखी फ्रांस में की गई है, हिंदुस्तान में उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसमें तकलीफ क्यों है राजीव जेटली साहब? जब आपको याद होगा, अभी इशारों में सलमान निजामी ने कहा था कि एक पेंटर थे बहुत मशहूर, उन्होंने खजुराहो की जो देवी देवताएं थी उनकी जो पेंटिंग बनाई थी, उसके बाद क्या हुआ था? हिंदू भाइयों के साथ मुसलमानों ने भी उनका अपोज किया था, आखिर में उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। तो आखिर आज अलग अलग क्यों खड़े हैं हिंदू और मुसलमान इस चर्चा को लेकर? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। किसी ने हमारे देश के अंदर टर्की का विरोध नहीं किया, अगर आप धर्म के आधार पर बात करते हैं। टर्की जिसने सीधा सीधा हमारे देश की खिलाफत करी और हमारी नीतियों के खिलाफ चल के वो सारे कदम उठाए जो नहीं उठाने चाहिए थे। धर्म के आधार पर अगर हमारे मुस्लिम भाई बाहर निकलते और टर्की का विरोध करते तो थोड़ा बेहतर लगता, लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि वहां देश की बात थी, यहाँ धर्म की बात आ गई, और जब धर्म की बात आई तो आप विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल गए। और दूसरी मांग क्या की जा रही है कि आप फ्रांस के बने हुए प्रोडक्ट मत लीजिए, फ्रांस के साथ मत चलिए। दुनिया का अकेला ऐसा देश जो आतंकवाद के ऊपर खड़ा हुआ भारत किसी देश के साथ, सलमान निजामी इसका जवाब दे रहे हैं, खड़ा होने वाला सलमान निजामी साहब जो तर्क यहां पर राजीव जेटली साहब दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजीव जेटली जी कहां की बात कर रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, देखिए किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना या उसका मजाक करना, उसके नाम पे कत्ल करना, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से हमने मजम्मत फ्रांस की इनको बोलिए, आपने क्यों नहीं बोला? जब अखलाक खान का लिंचिंग हुआ, आपने तो उसके जो मर्डरर हैं उनको तो मालाएं पहनाई आपने। कौन सा भाजपा का नेता गया वहां उनको कंडेम करने के लिए, उनके घर में गया? पहलू खान की लिंचिंग हुई, तबरेज अंसारी की लिंचिंग हुई, कितने लोगों ने विरोध किया, कितने आपके भाजपा के नेता वहां गए उनके घर में। मैं कह रहा हूं कि जिनके घर जो हैं वो कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पहले आप अपनी बात करिए। और दूसरी बात आपने बहुत सही की कि एक पेंटर जो है मुसलमान था, उसने किसी हिंदू जो देवता है उनका जो पेंटिंग में ऐसे किया, हमने उसको अपोज किया और वो जलाए वतन हुआ। आप जिस तरीके से फ्रांस के सदर के साथ खड़े हैं, आपने ये नहीं कहा कि हम फ्रांस के, आप देखिए सोशल मीडिया में इस्लामोफोबिया को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तबलीगी जमात को कोरोना वायरस के दौरान कहा गया कि इन्होंने ही फैलाया पूरा वायरस, मुसलमानों ने फैलाया पूरा वायरस। फ्रांस को छोड़िए, अब हिंदुस्तान की बात करिए। इस्लामोफोबिया तो पूरे हिंदुस्तान में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि आपके प्रॉफिट के साथ मजाक उड़ाया गया। जेटली जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं मौलाना साहब आपके पास भी आ रहा हूं और सुमैया राणा जी आपके पास भी आ रहा हूं। जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी जी, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं अबू साहब। जी जी, कई बार आपको ऐसा लगता नहीं कि विरोध सिलेक्टिव होते हैं, सहूलत के हिसाब से होते हैं। अगर विरोध प्रदर्शन किसी देश के अंदर किसी मुसलमान से कहा जाए कि तुम दाढ़ी नहीं रख सकते हो, टोपी नहीं पहन सकते हो, और तुम्हारी मस्जिद का जो ढांचा होगा, मस्जिद की सूरत होगी, वो हमारे हिसाब से होगी, आपके हिसाब से नहीं होगी। जहां का कोई मुसलमान सड़क पर चलता हो तो वो अल्लाहू अकबर नहीं कह सकता है। वो कौन सा देश है? आज तक कभी किसी के मुंह से जबान निकली? क्यों नहीं निकली? क्योंकि वो देश किसी और देश का दोस्त है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आज तक युगेर मुसलमानों के लिए कौन से भारत के मुसलमान ने या पाकिस्तान के मुसलमान या किसी मुसलमान ने आवाज उठाई? चीन में जो जातियां मुसलमानों के साथ हो रही हैं, कौन सा मुसलमान निकला? मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव पॉलिसी जो है सहूलत के हिसाब से करी जाने वाली, ये अपने आप में प्रश्न उठाती है। सिलेक्टिव हिपोक्रेसी भाजपा की है। चाइना ने हमारे देश में बताइए, एक प्रदर्शन मुझे इस देश के अंदर दिखाइए जो युगेर मुसलमानों के लिए आपने किया हो। एक प्रदर्शन बताइए, चाइना के साथ खड़ा नहीं है, भाजपा खड़ी है चाइना के साथ। आप एक प्रदर्शन तो बताइए मुझे फायदे के लिए। देखो, मैं इसलिए कहता हूं सिलेक्टिव पॉलिसी नहीं, सिलेक्टिव पॉलिसी में आप सहूलत के हिसाब से चलते हैं। आपको ये देखना पड़ता है कौन सा देश किस देश का दोस्त है, और जिस देश का दोस्त है अगर वो आवाज नहीं वो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं मौलाना रजा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना अब्बास रिजवी साहब, ठीक है, बात हो गई। सलमान निजामी साहब, बात हो गई। मैंने जेटली जी आपको भी टाइम दे दिया। मौलाना बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुमैया राणा जी भी वेट कर रही है। मौलाना अब्बास रिजवी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो वाकये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, इसका नाजायज फायदा उठाया जाता है? अब एक चीज यह भी तय होनी चाहिए कि आजादी इजहार जो है उसके लिमिट क्या हो, किस हद तक यह आजादी मिलनी चाहिए।
इजहार राय के लिए? इजहार राय पर फौरन पाबंदी लगाना चाहिए कि वो किसी भी धर्म के धार्मिक आदमी को या धार्मिक स्थल को किसी भी तरह से मजाक न बनाएं और पूरे दुनिया के दानिश्वरों को और अमन पसंद लोगों को इस तरफ तवज्जो देके आलमी सतह पर कोई कानून बनाना चाहिए ताकि दुनिया को वो तशद्दुद में ढकेल न सके, दुनिया में दहशतगर्दी पनप न सके। और जो अभी साहब कह रहे थे कि मुसलमानों ने चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला, अभी रजा अकेडमी ने चाइना में आयगोर पे जो जुल्म हो रहा है और वहाँ पर जो मसाजिदें तोड़ी गई हैं उसके खिलाफ एहतजाज किया है, बाकायदा हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि आप उसको जो है अपने सख्त लबो लहजे में तंबीह कीजिए। ये कैसे कहते हैं कि मुसलमान उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं? पिछले साल जब हम लोग बम्बई में चाइना के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो यहाँ की गवर्नमेंट हम पर जो है सख्त पुलिस के पहरा लगा दिए कि आप चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि आपकी दोस्ती है तो हम ना बोले। ऐसी फ्रांस से आपकी दोस्ती है तो हम ना बोले, और हम बोलते हैं तो हम दहशतगर्द हो जाते हैं। वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, वो दहशतगर्द नहीं है, जबकि ये मुसल्लम है कि शान रसालत में गुस्ताखी सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। इसलिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले पाए जाते हैं जो अपने नबी से हर दर्जा मोहब्बत करते हैं, वो नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज हिंदुस्तान, मैं तो कहता हूं कि हमारे पीएम साहब को या हमारे वजीर खारजा साहब को इस सिलसिले में फिर से एक बयान जारी करना चाहिए कि हम फ्रांस के उस कार्टून बनाने वाले की भी मजम्मत करते हैं और जिसने उस टीचर को कत्ल किया है उसकी भी मजम्मत करते हैं। इसलिए कि भारत में तकरीबन 30 से 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं और हमारी हुकूमत को हमारा भी ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, हम कोई अलग से नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है राजीव जेटली जी, बहुत मुख्तसर में, लेकिन हिंदुस्तान, राजीव जेटली जी इसका जवाब दे रहे हैं। एतराज है इस बात में, जी जी एतराज है इस बात में। जी जी राजीव जेटली जी, जब से डिबेट में बैठा हूँ मैंने अपने आप को अपने धर्म के साथ जोड़ करके संबोधित नहीं किया, मैंने हिंदू नहीं बोला अपने आप। ये कभी भी आप डिबेट देखिएगा, जहां पर भी डिबेट होती है अपनी आइडेंटिटी मुसलमान क्यों दी जाती है। मैं भूल जाता हूं, अपने देश से प्यार करता हूं, मैं भूल जाता हूं मैं कौन से धर्म से आता हूं। आप बार बार इस बात को क्यों रखते हैं कि भारत में 30 करोड़ मुसलमान हैं, मुसलमानों का ख्याल रखना है। जब तक आप मुसलमान बन करके सोचेंगे, जब तक आप मुसलमान बन करके सोचेंगे तब तक आप वही कहलाएंगे। मैं आपको बताता हूँ इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप बार बार इस बात को कोट करते हैं कि मुसलमानों के साथ। अरे यही बात तो जिन्ना ने करी थी, आपको याद होना चाहिए। जिन्ना साहब ने जब बात रखी थी तो यही बात रखी थी, यही उनकी एक कमजोरी थी या उनकी जुल्म तो मुसलमानों पे हो रहा है, थी, आपकी नहीं है। हम तो बाहर निकल चुके हैं इस बात से। मैं वो दिन चाहता हूँ जिस दिन ये बात खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से बात हो गई। जाहिर सी बात है कि मुल्क पहले है, लेकिन मजहब का भी ख्याल रखना होगा। सुमैया राणा जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के वाक़े जो होते हैं इसमें अगर शिद्दत पसंदी का चश्मा उतार दिया जाए तो ये तमाम मामले हल हो जाएंगे? शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज्म जो है वो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, देखिए जब तक हम एक हिंदुस्तानी बनकर नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि धर्म एक इंसान का बहुत पर्सनल और बहुत सेंसिटिव मैटर है, उसको टच नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर कोई बात करना ये सरासर नाइंसाफी होगी हमारे मुल्क के संविधान के साथ और मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ। पिछले दिनों जो कुछ भी CNRC में आपको दिखाई दिया था सड़कों पर, वहां पर हमारी लड़ाई यही थी कि आप धर्म के आधार पर बात मत करिए। हमारे पास संविधान है, हमें उससे जो भी अधिकार प्राप्त है आप उसको हमें यूटिलाइज करने दीजिए। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कहते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच था फ्रांस के टीचर का, और हमारा क्या था? हम कुछ बोले गवर्नमेंट के खिलाफ तो हम कटघरे में खड़े हो जाते हैं, FIRs होती हैं, और आप वहां एक टीचर की पैरवी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये उस देश वाले लोग बात कर रहे हैं, उस देश में उत्पात मचाने वाले लोग बात कर रहे हैं, हिंदू महासभा बोल रही है। ये वही लोग हैं जो सन 84 में पूरे देश में सिखों को मार रहे थे एक महिला प्रधानमंत्री की हत्या होने के बाद। ये खूनरेजी की बात कर रहे हैं। इस्लाम हो या मुसलमान हो, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुसलमान पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से
क्योंकि इस्लाम बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है जो मुसलमान फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत सारे मुसलमान। तो उसमें एक चीज ये भी है कि आपने खून कर दिया, किसी का गला काट दिया, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन इस्लाम से मोहब्बत, अपने नबी से मोहब्बत, ये एक वजह हो सकती है कि हम किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव सलमान निजामी, बहुत छोटा सा मेरा सवाल। फ्रांसीसी सदर माइक्रो ने कहा कि जंग इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, जो दहशतगर्दी है, जो शिद्दत पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है, उसके खिलाफ है वो। देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया। पहला स्टेटमेंट उनका अलग था और आज का अलग होगा। लेकिन मेरा कहना है कि आप पहले, जिम्मेदारी जो है एक सदर की यह है कि आप सब कम्युनिटीज को इकट्ठे चलाओ। यही मेरा विरोध हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से है और फ्रांस के सदर से है कि आप अगर बात करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स की, भाई एक देश, एक कानून और मतलब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम की वो किलिंग्स जो हिंदुत्वा गैंग ने की, चाहे उसमें अखलाक का हो, पहलू खान का हो, तबरेज का हो, कितने मॉब लिंचिंग्स के इंसिडेंट्स हुए। बिल्कुल। अब दो चीजों पर सवाल है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसकी लिमिट क्या कुछ होनी चाहिए, कहां तक इसमें आजादी मिलनी चाहिए इजहार राय की, और दूसरी शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज्म पर, इन पर अब चर्चा होनी चाहिए कि इनकी क्या कुछ वैल्यू रह जाती है और इनकी क्या कुछ लिमिट रह जाती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, राजीव जेटली जी, और मौलाना अब्बास रिजवी साहब और सुमैया राणा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।